हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 12th ईयर 2025 का प्यारे बच्चों जो कि इस साल का बोर्ड के एग्ज़ाम का सेट देखिए कौन सा है, सेट 1 है। और प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर कोड है इसका 65/2/1। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से समझेंगे। आपने अगर एक पार्ट इसका देखा है तो आपने देखा होगा कि एक एक क्वेश्चन का हमने डिटेल सोल्यूशन डिस्कस किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन ए हमने फिनिश कर लिया था, सेक्शन बी देखेंगे। देखिए सेक्शन बी क्या कह रहा है। दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ 5 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। प्यारे बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ऑफ 2 मार्क्स ईच, और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, समझेंगे बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट क्या कह रहा है। अ वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल्स विथ ऑल द 3 एक्सेस। ठीक है प्यारे बच्चों, एक वेक्टर ए है, वो क्या कर रहा है, इक्वल एंगल्स बना रहा है विथ 3 एक्सेस। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज, प्यारे बच्चों मैग्नीट्यूड आपको दे रहा है, ठीक है, देन फाइंड ए वेक्टर आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डायरेक्शन कोसाइन आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली, थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं, और कंपोनेंट निकालने के बाद प्यारे बच्चों आप वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे समझेंगे बहुत अच्छे से। सोल्यूशन 21 का ए पार्ट, ठीक है, कुछ इस तरीके से वो कह रहा है। देखिए विद द हेल्प ऑफ फिगर थोड़ा सा समझेंगे। देखिए ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये जेड एक्सेस है। ठीक है, ये आपका ओरिजन है प्यारे बच्चों। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ए वेक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, वो कह क्या रहा है कि ये जो वेक्टर है, ये देखिए यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी कितने पे है, इक्वल एंगल पे है। ठीक है, मतलब सब जगह से वो एक ही एंगल ले रहा है। देखिए समझेंगे, अगर एक चीज बताइए प्यारे बच्चों, इक्वल एंगल ले रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से निकल के आ रहा है कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा की कंडीशन हो रही है। ठीक है, और आप लिखेंगे देखिए डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए, ऑफ अ वेक्टर ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए L इक्वल्स टू आपको पता है कॉस अल्फा। ठीक है, और देखिए M इक्वल्स टू, अब प्यारे बच्चों अल्फा बीटा सब बराबर है तो सबको हम अल्फा ही लिख देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये N इक्वल्स टू देखिए कॉस अल्फा हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो आपको एक रिलेशन पता है, देखिए डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड, कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल्स टू 1 होता है कि नहीं। और प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर ये अल्फ़ा 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 ये तीनों बराबर हैं तो ये तीनों भी बराबर होंगे। इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा देखिए L इक्वल्स टू M इक्वल्स टू N हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली यही होता है, समझिएगा बहुत अच्छे से। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको आप लिख सकते हैं, देखिए 3L स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ये लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। तो L इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा, देखिए L इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√3 निकल के आएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों क्योंकि देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम एक आर्बिट्री कंडीशंस को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लेंगे डिस्कस करने के लिए, सिर्फ प्लस साइन को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, दूसरी बात देखिए, अब हमें यहाँ से क्या पता चलेगा, हमें यहाँ से प्यारे बच्चों कंपोनेंट ऑफ ए पता लग जाएंगे। ठीक है, लिखते हैं, देखिए कंपोनेंट ऑफ ए। ठीक है, क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा देखिए ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जो कि आपको गिवन है देखिए क्वेश्चन में, इनटू देखिए डायरेक्शन कोसाइन इनटू डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन कोसाइन यही होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये रिस्पेक्टिव एक्सेस के साथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 5/√3
यहाँ से निकल के आएगा देखिए 1/√3 विथ एक्स एक्सेस, 1/√3 विथ वाई एक्सेस और 1/√3 विथ जेड एक्सेस, क्योंकि आपको इक्वल की कंडीशन क्वेश्चन में पहले से गिवन है। ठीक है, तो आपने यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए कंपोनेंट निकाल ली, क्या हो जाएंगे, अंदर एक एक के साथ जाएगा तो यहाँ से 5, 5 और 5 निकल के आएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों आपको क्या बताना है, वेक्टर ए बताना है। ठीक है, तो क्या आप यहाँ से वेक्टर ए नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए नाउ ए वेक्टर इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, एग्जैक्टली यही होगा, नोट कर लीजिए। ठीक है, और यही है इस क्वेश्चन का सल्यूशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 21 का ही बी पार्ट है प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ। देखिए सॉल्यूशन 21 का बी पार्ट। ठीक है, समझेंगे क्या कह रहा है। इफ अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर आर पॉजिटिव वेक्टर्स, ठीक है, वो सॉरी पोजीशन वेक्टर्स ऑफ 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। प्यारे बच्चों वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। आपको पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर बताना है इन क्यूपी प्रोड्यूस्ड सो दैट क्यू आर इक्वल्स टू 3/2 QP। आपसे ये कंडीशन पूछ रहा है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से समझे होंगे प्यारे बच्चों तो आपका तुरंत माइंड स्ट्राइक करना चाहिए सेक्शन फार्मूला के ऊपर। ठीक है, देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से। आपने ये पढ़ा है, देखिए देखिए आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा। ठीक है, देखिए आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा है प्यारे बच्चों। देखते हैं एक चीज़। देखिए मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर्स की बात कर रहा है वो। ठीक है प्यारे बच्चों, पोजीशन वेक्टर में ये ओरिजिन है, ये आपका अल्फा हो गया। ठीक है, अल्फा हो गया प्यारे बच्चों, ये आपका बीटा हो गया। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है, इसको एक्सटेंड करते थे फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, ये आपका प्यारे बच्चों कौन सा पॉइंट होगा, ये आपका आर हो जाएगा। ठीक है, और ये अल्फा जिसके साथ बन रहा है वो पी है। ठीक है, ये क्यू है। और प्यारे बच्चों एक और रिलेशन आपको गिवन है, इसको आर वेक्टर नाम दे देते हैं। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए लेट ओ आर वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर, ये कंडीशन आपको पता है। प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए क्या करेंगे, एक रिलेशन भी आपको गिवन है। देखिए गिवन क्या है, गिवन है क्यू आर इक्वल्स टू 3/2 QP। ठीक है, अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा अगर आपने रेशो प्रपोर्शन पढ़ा है तो बहुत इजीली आप यहाँ से बता सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या बता सकते हैं कि QR बाय QP इक्वल्स टू 3/2 होगा। ठीक है, देखिए QR क्या है, QR देखिए QR की कंडीशन बन रही है प्यारे बच्चों, Q, एक सेकंड देखेंगे, QR QP ये क्या दे, देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R इन QP प्रोड्यूस्ड। ठीक है, R इन QP प्रोड्यूस्ड, QP उसके बाद QR, एक सेकंड ये होगा प्यारे बच्चों, ये नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये होगा P और ये होगा Q। ठीक है, क्योंकि देखिए वो क्या कह रहा है, QR 3 है। देखिए ये 3 हो गया आपका। ठीक है, थोड़ा समझेंगे, ये 3 हो गया। और ये क्या है, देखिए PQ कितना दिया हुआ है, QP दिया हुआ है 2। अब प्यारे बच्चों इतना चीज़ें आपको पता है। ठीक है, इतनी चीज़ें पता है, इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिख लेते हैं P। ठीक है, कुछ अजीब सा ही ये P हो गया, देखिए ये हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, अगर प्यारे बच्चों ये 3 है ये 2 है तो ये RP कितना होगा, ये हो जाएगा ना आपका, देखिए 1 हो जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, 1 हो जाएगा। देखिए समझेंगे, देखिए प्यारे बच्चों एक सेकंड रुकेंगे।
देखिए एक सेकंड रुकेंगे प्यारे बच्चों, रुक के अब हम वापस आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला आप क्या जानते हैं फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, आप लिखेंगे देखिए सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। क्या होता था प्यारे बच्चों, ये हो जाता था देखिए आर वेक्टर इक्वल्स टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बाय एम माइनस एन, एग्जैक्टली यही होता था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, समझेंगे बहुत अच्छे से। ये होता है प्यारे बच्चों, आर तो आपका सेम है आर वेक्टर, ठीक है। और ये क्या होगा, एम की प्लेस पे क्या है देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 हो जाएगा। बी वेक्टर की प्लेस पे आपका अल्फा गिवन है, ठीक है, माइनस एन क्या है प्यारे बच्चों, एन ये है आपका, ठीक है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ए वेक्टर की प्लेस पे क्या है बीटा है, बीटा वेक्टर कर दीजिए, डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, मतलब 3 - 1 हो जाएगा विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो जाएगा तो देखिए आर वेक्टर इक्वल्स टू 3/2 अल्फा, ठीक है, माइनस 1/2 बीटा, एग्जैक्टली ये आ रहा है और यही आपका इस क्वेश्चन का सल्यूशन हो जाएगा। नोट कर लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्यारे बच्चों कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं, बस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्या कह रहा है, इवैल्यूएट डेफिनेट इंटीग्रल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, 0 to π/4 √1 + sin 2x। देखते हैं, देखिए सॉल्यूशन 22 का, सॉल्यूशन 22 का, ठीक है प्यारे बच्चों। ये क्या कह रहा है, लेट i इक्वल्स टू 0 से π/4 √1 + sin 2x dx, ये होता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपने क्लास 10 से एक प्रॉपर्टी पढ़ी बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, क्या था वो हुआ करता था, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू क्या होता था 1 होता था, ठीक है। आपने एक चीज़ और बहुत पढ़ी है बहुत अच्छे से, वो क्या था, साइन 2x इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है क्लास 11th में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पता है, इतनी चीज़ें पता है प्यारे बच्चों, तो इस 1 को हम इससे ओपन कर लेते हैं और साइन 2x को इससे ओपन कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। देखिए ये हो जाएगा, देखिए i इक्वल्स टू 0 से π/4, ठीक है, √ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा dx। यहाँ तक कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से π/4। अब थोड़ा सा और गौर करेंगे, देखिए a² + b² प्लस 2ab, यही तो बन रहा है, मतलब a + b होल स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, और a + b होल स्क्वायर √ बनेगा प्यारे बच्चों, तो सिर्फ a + b बचेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, तो देखिए समझेंगे, देखिए समझेंगे। ये होता है, इसको हटा देते हैं, देखिए ये हो जाएगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और प्यारे बच्चों कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, और ये कहाँ से 0 से π/4 तक होगा प्यारे बच्चों। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, देखिए कि साइन एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स 0 से π/4, 0 से π/4, देखिए कोई डाउट नहीं रखना है,
ठीक है, किसी भी स्टेप से रिलेटेड उसका रीजन है प्यारे बच्चों। अगर डाउट रहेगा तो क्वेश्चन गलत होने के चांस ज़्यादा होंगे। ठीक है, देखिए पुट करते हैं इसको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन π/4 माइनस कॉस π/4 45 डिग्री पे, ठीक है, माइनस साइन 0 माइनस कॉस 0। एग्जैक्टली ये प्यारे बच्चों साइन π/4 क्या होगा, ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, माइनस 1/√2, दोनों सेम होता है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, साइन 0 पे 0 होता है, कॉस 0 पे 1 होता है, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये तो 0 हो जाएगा, ये -0 + 1, तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका सोल्यूशन हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 का सोल्यूशन, नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 23rd, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बतानी है आपको फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी इज इंक्रीजिंग ऑन सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सोल्यूशन 23rd का प्यारे बच्चों इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं, सिर्फ इंक्रीजिंग। ठीक है, तो देखिए हमको गिवन है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो इसको लिखते हैं, देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों यहाँ से क्या निकल के आएगा, माइनस ए निकल के आएगा। ठीक है, अब देखिए फॉर इंक्रीजिंग ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा देखिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, एग्जैक्टली यही कंडीशन बनती है, ये कंडीशन बनती है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा देखिए कॉस एक्स माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बहुत से बच्चे सोचेंगे सर यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको कॉस एक्स की रेंज पता होनी चाहिए। देखिए आप लिखेंगे रेंज ऑफ कॉस एक्स बी -1 से 1, जहाँ पे देखिए cos x गेट्स मिनिमम वैल्यू एट -1 and maximum value at 1। ठीक है, अब प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, सोच के बताइएगा। ठीक है, सोच के ये बताइएगा प्यारे बच्चों कि हम cos x को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, या तो -1 से +1 से। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों हम इसमें -1 रखें, ठीक है, तो ये क्या होगा, माइनस ए की वैल्यू आपको चाहिए। प्यारे बच्चों ए की वैल्यू जब चाहिए होगी, अगर इसको आप सबसे छोटे लेवल पे डिफाइन कर देंगे तभी तो आप सबसे बड़ा लेवल पाएंगे, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ से -1 माइनस ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। एग्जैक्टली यही होगा। ठीक है, एग्जैक्टली ये होगा, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, यहाँ से निकल के आएगा देखिए, इसको लिखेंगे आप, इसको इधर ले आइए, -a ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, जो कि हो जाता है प्यारे बच्चों a लेस देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये क्या है, देखिए इंक्रीजिंग। प्यारे बच्चों जब ये मैक्सिमम वैल्यू कब हो रही होगी cos x की, जब a की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू -1 हो रही हो। ठीक है, इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपने बहुत अच्छे से सीखा है प्यारे बच्चों। ठीक है,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से सीखा है, तो इस लेवल पे कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्या ध्यान देना है आपको, कुछ थोड़ा सा एक नोट लिख देते हैं। ठीक है, लिखेंगे 10 f of x is increasing f of x is increasing, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है प्यारे बच्चों ऑन r। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, एंड रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, एंड रिक्वायर्ड condition is a लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा। ठीक है, बस ये था इस क्वेश्चन में, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, देन फाइंड एक्स सच दैट अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू x माइनस 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड b वेक्टर इक्वल्स टू 3 प्लस 2x a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, तो आपको सिर्फ ये बता देना है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, देन फाइंड x बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे देखिए, समझेंगे इसको। सॉल्यूशन 24 का, सॉल्यूशन 24 का। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको गिवन है, देखिए गिवन है क्या गिवन है, अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू x माइनस 2। ठीक है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और इधर क्या गिवन है देखिए, बीटा वेक्टर इक्वल्स टू 3 प्लस 2x a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। ठीक है, और आपसे क्या कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लिखेंगे, देखिए फॉर कोलिनियर के लिए क्या कंडीशन हो जाती है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा, देखिए अल्फा वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, अल्फा वेक्टर क्या है, यहाँ से निकल के आएगा, देखिए x माइनस 2 a वेक्टर प्लस b वेक्टर है। ठीक है, b वेक्टर इक्वल्स टू, देखिए लैम्डा, ये हो जाएगा 3 माइनस 2x a वेक्टर। ठीक है, माइनस 2b वेक्टर, एग्जैक्टली ये है, देखिए एग्जैक्टली यही है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ओपन कर देते हैं इसको, देखिए ये हो जाएगा x a वेक्टर। ठीक है, माइनस 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। प्यारे बच्चों इसमें अल्फ़ा भी जाएगा अंदर, तो हो जाएगा, देखिए लैम्डा भी हो जाएगा, सॉरी अल्फ़ा नाम याद आ रहा है, ये हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या होगा, देखिए माइनस 2x लैम्डा a वेक्टर, और ये हो जाएगा माइनस 2 लैम्डा बी वेक्टर। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ए लैम्डा की टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, मतलब ए वेक्टर से रिलेटेड टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, बी वेक्टर से रिलेटेड टर्म्स को अलग कर देंगे। देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा, ए वाली टर्म्स को हम एक साइड कर देते हैं, देखिए एक्स ए वेक्टर माइनस 2 ए वेक्टर माइनस 3 लैम्डा ए वेक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस 2x लैम्डा ए वेक्टर इक्वल्स टू, देखिए माइनस 2 लैम्डा बी वेक्टर, और ये है देखिए माइनस बी वेक्टर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है प्यारे बच्चों। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से। यहाँ से ए वेक्टर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ए वेक्टर हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, देखिए x माइनस 2, ठीक है, माइनस 3 लैम्डा,
और ये कितना हो जाएगा -2x लैम्डा, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, और इक्वल्स टू इधर से अगर हम b वेक्टर को कॉमन ले लें प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा देखिए -2 लैम्डा -1, एग्जैक्टली यही होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब प्यारे बच्चों आपसे साफ कह रहा है कि इफ a वेक्टर एंड b वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या है कि इक्वल्स टू 0 रख के इसकी वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, कि किस पॉइंट पे होगा। तो लिखेंगे गिवन है आपको, गिवन है कि a वेक्टर एंड b वेक्टर आर नॉन कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम कर देते हैं, देखिए a वेक्टर इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ से देखिए ये हो जाएगा x माइनस 2 और a वेक्टर b वेक्टर दोनों प्यारे बच्चों वहाँ से इजीली लैम्डा की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले b वेक्टर को हम यूज़ करेंगे, इसको देखिए -2 लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0, ये करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ से निकल के आता है लैम्डा इक्वल्स टू -1/2, एग्जैक्टली ये हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों लैम्डा इक्वल्स टू -1/2 आपने बता दिए, तो इसको इसमें पुट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा फॉर x, देखिए ये हो जाएगा यहाँ से x -2, देखिए -3 है, ठीक है, -3 है प्यारे बच्चों, और -3 और ये क्या है, तो माइनस में है तो ये 3/2 इसको कर देते हैं, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा देखिए -2 है, -2 है, ठीक है, x हमको निकालना है, x एज इट इज़ रख दीजिए। लैम्डा आपका -1/2 आ रहा है, तो प्यारे बच्चों ये हो जाएगा आपका इस तरीके से इक्वल्स टू 0, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो ये हो जाएगा देखिए x -2 प्लस 3/2, ये कितना हो रहा है, देखिए ये हो जाएगा प्लस x इक्वल्स टू 0, एग्जैक्टली यही हो रहा है, समझ में आना चाहिए प्यारे बच्चों। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 2x, ठीक है, देखिए 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस, देखिए 2 2 जा 4 माइनस का 4 प्लस 3 मतलब -1/2 हो गया ये, ठीक है, इक्वल्स टू 0। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 2x इक्वल्स टू 1/2, जो कि निकल के आता है देखिए x इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, a वेक्टर b वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, ठीक है, तो x इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा। प्यारे बच्चों यही है इस क्वेश्चन का सल्यूशन, नोट कर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का कंप्लीट सल्यूशन। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 का ए, इफ x इक्वल्स टू e की पावर x/y देन प्रूव दैट dy/dx इक्वल्स टू x माइनस y x इंटू लॉग x है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। देखिए सल्यूशन 25 का, सल्यूशन 25 का, ठीक है। प्यारे बच्चों ये गिवन है आपको, देखिए गिवन है आपको, ठीक है, x इक्वल्स टू e की पावर x/y, फंक्शन की पावर फंक्शन का केस बन रहा है प्यारे बच्चों यहाँ से, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा log x, यहाँ से क्या बनेगा प्यारे बच्चों, देखिए log e की पावर x/y। अब एक छोटी सी चीज बताइए, log e बेस e है, log e बेस e बन रहा है, मतलब ये 1 हो जाएगा, और ये प्यारे बच्चों log m की पावर n से ये बाहर आ जाएगा, मतलब एग्जैक्ट कंडीशन यहाँ से निकल के आएगी, देखिए log x इक्वल्स टू x/y, यही बनेगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यही बनेगा तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ला सकते हैं, ये हो जाएगा देखिए y इंटू लॉग x इक्वल्स टू
x हो जाएगा। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है जिसको आपको डिफरेंशिएट करके वो लाना है, ठीक है। आप करते हैं यहाँ से, देखिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, देखिए y डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ लॉग x, ठीक है, प्लस लॉग x डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी ओवर बाय डी एक्स ऑफ x हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा y बाई एक्स, ठीक है, y बाई एक्स, फिर देखिए क्या होगा log x, यहाँ से निकल के आता है देखिए dy बाई डी एक्स, ठीक है, और डी ओवर बाई डी एक्स ऑफ x ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? प्यारे बच्चों यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो देखिए समझेंगे बहुत अच्छे से। ये क्या हो जाएगा y बाई एक्स, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, ठीक है, प्लस यहाँ से देखिए एज इट इज़ ना रहने दीजिए, इसको हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा log x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस वाई बाई एक्स। एग्जैक्टली ये हो रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों यहाँ से क्या होगा देखिए समझेंगे, ये हो जाएगा log x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई बाई एक्स होगा। एग्जैक्टली यही निकल के आएगा, ठीक है, जब इसका एलसीएम ले रहे होंगे आप। तो प्यारे बच्चों फिर देखिए क्या होगा, अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई बाय एक्स इंटू लॉग एक्स हो गया। और ये देखिए आपको यही प्रूव करना था, ठीक है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, ठीक है, बस यही बताना था आपको, नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 25 था, ठीक है। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन 25 के बी पार्ट का, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है बी पार्ट, और प्यारे बच्चों और में ये पार्ट है, ठीक है। देखिए इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये गिवन है कुछ कंडीशंस, ठीक है, चेक द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू -2। प्यारे बच्चों डिफरेंशियबिलिटी चेक करने से पहले हमको उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो देखिए हम चेक करते हैं, सबसे पहले लेट अस चेक continuity of given function, ठीक है, फंक्शन। देखिए प्यारे बच्चों आपको गिवन फंक्शन है, देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है 2x माइनस 3, कब हो रहा है प्यारे बच्चों इफ -3, देखिए x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 है और लेस देन इक्वल्स टू -2 है, ठीक है। फिर देखिए क्या है x प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन -2, ठीक है, बट लेस देन इक्वल्स टू 0। एग्जैक्टली ये कंडीशन बन रही है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी चेक करने की कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले आपको पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू -2 होना चाहिए, जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये क्या निकल के आता है, देखिए ये हो जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू -2 जस्ट लेफ्ट ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू -2। प्यारे बच्चों ये हो जाएगा, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू -2 प्लस f ऑफ x, ठीक है, और ये तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, f ऑफ -2।
अब इन दोनों पे चेक करके बता सकते हैं और इन दोनों पे चेक करके बता सकते हैं, कोई ऐसा रूल नहीं है प्यारे बच्चों कि आप नहीं बता सकते, लेकिन हम इन दोनों पे चेक करेंगे। देखिए सबसे पहले समझेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या है, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू जस्ट लेफ्ट ऑफ -2 f ऑफ x, ठीक है। तो इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, f ऑफ -2 -h, एग्जैक्टली यही हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों फंक्शन देखिए क्या है, देखिए जिसमें क्या है x छोटा हो -2 से, तो प्यारे बच्चों x छोटा है देखिए -2 से, इस कंडीशन में तो फंक्शन आपका ये कंसीडर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखिए 2 -2 -h, प्यारे बच्चों ये है 2 -2 -h, ठीक है, -3 है। होपफुली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यहाँ से हो जाएगा -4 -2h -3, प्यारे बच्चों h अप्रोचेस टू 0, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, ठीक है। -4 -3 कितना होता है, -7 निकल के आया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ चुकी है -7, ठीक है। थोड़ा सा इसको प्रॉपरली बना दें, देखिए -7, ठीक है। अब उसके बाद देखिए कहाँ पे चेक करना है, राइट हैंड लिमिट पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू जस्ट राइट ऑफ -2, ठीक है, f ऑफ x, एग्जैक्टली यही कंडीशन होगी, ठीक है, एग्जैक्टली यही कंडीशन होगी प्यारे बच्चों। तो आप लिख सकते हैं देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -2 + h, ठीक है। देखिए अब इसमें देखिए x की वो वैल्यू जो प्यारे बच्चों -2 से बड़ी हो, तो ये इसके लिए कौन सा फंक्शन होगा, देखिए x की वो वैल्यू जो -2 से बड़ी हो, मतलब x इज ग्रेटर देन -2, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ से निकल के आता है देखिए लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2 + h, ठीक है, x की प्लेस पे आपने रखा +1 हो गया, ठीक है। देखिए क्या निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2 + h +1, ये प्यारे बच्चों 0 हो गया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक आपको प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप एक चीज़ तो यहाँ से कॉन्सेंट्रेट करके समझ सकते हैं, देखिए क्या कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ -7, राइट हैंड लिमिट इज़ -1, और प्यारे बच्चों जब एक पॉइंट पे वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो आप लिखेंगे गिवन फंक्शन, देखिए गिवन फंक्शन f ऑफ x इज नॉट continuous at x equals to -2 because left hand limit is not equals to right hand limit, ठीक है। so function is not differentiable at x equals to -2, बस ये बताना था, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेक्शन सी का, ठीक है। क्या कह रहा है, दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, ऑफ 3 मार्क्स ईच। प्यारे बच्चों हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ठीक है, और इसमें 6 क्वेश्चंस हैं आपके सेक्शन सी में। देखते हैं एक एक करके, देखिए सॉल्यूशन 26 का ए पार्ट, ठीक है। देखिए क्या है प्यारे बच्चों, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है गिवन बाय, आपको क्या बताना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है इसका, ठीक है। प्यारे बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन देख के आपको एक चीज़ तो समझ में आ रहा होगा, जिन बच्चों ने प्रीवियस ईयर मेरे थ्रू पढ़ा है उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। देखिए ये देखने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि ये
वेरिएबल सेपरेबल के थ्रू सॉल्व होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, देखिए ये है 2y+3, इधर हो जाएगा देखिए इक्वल्स टू, और चलिए पहले गिवन ही लिख लेते हैं, -xy dy/dx। ये आपको गिवन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0, और कहाँ पे है प्यारे बच्चों, जहाँ पे देखिए गिवन दैट x इक्वल्स टू 1 है और y इक्वल्स टू -2 है। ठीक है, देखिए ये गिवन की कंडीशन है आपके। तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए सबसे पहले इसको ये लिख सकते हैं यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, देखिए इसको ये लिखा जा सकता है 2y+3, ठीक है, इक्वल्स टू xy dy/dx, ये लिखा जा सकता है। हमने क्या किया, सिर्फ प्यारे बच्चों इसको एक तरफ रख दिया, उसको दूसरी तरफ कर दिया। ठीक, और कुछ नहीं किया। अब प्यारे बच्चों वेरिएबल सेपरेबल आपको करना है तो x की टर्म्स को एक तरफ करनी पड़ेगी, y की टर्म्स को एक तरफ करनी पड़ेगी। कर देते हैं, देखिए बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए x की टर्म को इधर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2dx/x। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा y/y+3 dy, एग्जैक्टली यही होगा वेरिएबल सेपरेबल का यूज करने के बाद। ठीक है, इसको करेंगे प्यारे बच्चों इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, देखिए क्या होगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 2 इंटीग्रल dx/x। ठीक है, और इसको लिखेंगे देखिए इंटीग्रल y+3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका dy। अब प्यारे बच्चों छोटा सा चैलेंज है। ठीक है, छोटा सा चैलेंज क्या है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इसको मैं क्या करता हूँ उस तरफ लिख देता हूँ ताकि सॉल्व करने और समझने में हमको आसानी हो। ठीक है, देखिए कैसे, ये हो जाएगा इंटीग्रल y+3, क्योंकि हमने ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से किए हैं विदाउट एनी कन्फ्यूजन, सिर्फ इसलिए। ठीक है, देखिए dx/x ये कर दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा प्यारे बच्चों, इसमें देखिए यहाँ पे मैं अगर ये कर दूँ y+3 -3/y+3 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, dy। ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 log mod x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रल c हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ तक प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। देखिए यहाँ से क्या निकल के आता है, ये हो जाएगा इंटीग्रल y+3 सेपरेट हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा देखिए dy बचेगा सिर्फ। ठीक है, और चलिए पूरा ही लिख देते हैं इसको ताकि बच्चों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, y+3 dy। ठीक है, माइनस इंटीग्रल 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर रख देते हैं। ठीक है, देखिए 3 और ये हो जाएगा dy/y+3 इक्वल्स टू 2 log mod x प्लस c, ये है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से फाइनली क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेट dy -3 इंटीग्रेट dy/y+3। ठीक है, और ये हो जाएगा देखिए 2 जो है वो फाइनल सोल्यूशन ही है राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, प्लस c, कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे ताकि एक एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर रहे। ठीक है, यहाँ से निकल के आता है प्यारे बच्चों, देखिए y, ये y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा -3 log mod y+3। ठीक है, फिर देखिए इक्वल्स टू 2 log mod x प्लस c, ये है। ठीक है
प्यारे बच्चों ये क्या है, ये आपका आ गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए चलिए मैं इधर कर देता हूँ, फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए प्यारे बच्चों हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए आपको क्या गिवन था, आपको गिवन था देखिए x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -2। ठीक है, देखिए x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू -2 पे। ठीक है, पुट करते हैं इसमें, देखिए पुट इन जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -2 है, यहाँ -2 रख दीजिए। ठीक है, -2 प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, देखिए -3 है y log y क्या है, y -2 + 3। ठीक है, फिर देखिए इक्वल्स टू 2 log x क्या है, x है प्यारे बच्चों आपका 1। ठीक है, 1 है प्लस c है, ये है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं प्यारे बच्चों। तो ये निकल के क्या आ रहा है, देखिए -2 - 3 log 1। ठीक है, इक्वल्स टू 2 log 1 प्लस c। एग्जैक्टली यही है। ठीक है, अब एग्जैक्टली यही है प्यारे बच्चों। तो एक चीज बताइए, देखिए एक चीज बताइए, log 1 0 होता है, 0 इंटू दिस ये टर्म, देखिए ये टर्म 0 और ये टर्म 0। ठीक है, तो c इक्वल्स टू क्या निकल के आया, देखिए c इक्वल्स टू -2 निकल के आया। ठीक है, एग्जैक्टली ये आ रहा है प्यारे बच्चों, -2 निकल के आ रहा है। तो आप जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन बता रहे होंगे तो आप यहाँ लिख दीजिए, चलिए देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा y, इसको एक तरफ ले लीजिए। ठीक है, ये सारी टर्म एक तरफ, तो ये हो जाएगा देखिए y इक्वल्स टू 3 log y + 3। ठीक है, प्लस 2 log x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा -2। बस ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको मैं नीचे कर देता हूँ, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, फिर मैं ऊपर कर दूंगा। ये सिस्टमैटिक वे है प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ने का। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 26 था। ठीक है, देखिए यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन 26 के और पार्ट का, और बी पार्ट का। ठीक है, जो हमने लिखा है, जो क्वेश्चन में गिवन था वही है। ठीक है, प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लिख लेते हैं। देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए 1 + x²। ठीक है, dy/dx प्लस 2xy इक्वल्स टू 4x²। एग्जैक्टली ये है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा प्यारे बच्चों, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट नहीं होगा। तो ये हो जाएगा देखिए dy/dx इक्वल्स प्लस 2x/1 + x²। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका dy नहीं, y आएगा ना यहाँ से, y। ठीक है, और ये हो जाएगा 4x²/1 + x²। एग्जैक्टली ये है। ठीक है, प्यारे बच्चों ये है किस फॉर्म में, देखिए dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q की फॉर्म में। मतलब यहाँ पे आपको ये पता लग रहा है कि p इक्वल्स टू क्या है, देखिए 2x/1 + x²। ठीक है, और q इक्वल्स टू 4x²/1 + x²। यही तो है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए
प्यारे बच्चों, अगर आपने पेपर प्रीवियस ईयर पेपर मेरे साथ सॉल्व किए हैं तो आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ हमने सॉल्व किया है, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। पहले देखिए ये हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, फॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रल पी क्या है, देखिए 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, ई की पावर लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एग्जैक्टली यही होगा जो कि निकल के आता है, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद आपको जनरल सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो देखिए जनरल सोल्यूशन हो जाएगा आपका, जनरल सोल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, एग्जैक्टली यही होगा, ठीक है, एग्जैक्टली यही होगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखे हैं इस पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रल q क्या है, q है आपका देखिए 4x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखिए, डॉट ही लगा दीजिए, ठीक है। देखिए ये dx प्लस c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकल के आता है देखिए y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रल, प्यारे बच्चों इसके साथ ये कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा क्या, 4x स्क्वायर dx प्लस c हो जाएगा। तो ये हो जाएगा देखिए y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4x क्यूब बाय 3 प्लस c हो जाएगा, ठीक है। देखिए यही आपका सलूशन है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, लेट आर बी ए रिलेशन डिफाइंड ऑन और नेचुरल नंबर। प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि आर एक रिलेशन है जो कि डिफाइंड हो रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे, ठीक है, वेयर एन इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, डिफाइंड एज एम रिलेशन विथ आर इफ एंड ओनली इफ एम इज मल्टीपल ऑफ एन। इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है, एम इज अ मल्टीपल ऑफ एन, ठीक है, जहां पे m और n बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को, ठीक है। फाइंड वेदर r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और नॉट, ठीक है। आपको ये बताना है कि रिलेशन आपका जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको, बहुत अच्छे से समझेंगे। सॉल्यूशन 27 का, सॉल्यूशन 27 का, ठीक है। प्यारे बच्चों आपको गिवन क्या है, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के सेट को अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 अप टू प्यारे बच्चों इन्फिनिटी और एन टर्म्स, ठीक है। उसके बाद देखिए रिलेशन आपको क्या गिवन है, रिलेशन गिवन है, रिलेशन m से n में है, देखिए m से n में है, सच दैट m से n में है, सच दैट m is a multiple of n, ये कह रहा है। प्यारे बच्चों सबसे पहले इस लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। m is a multiple of n मतलब देखिए m is a multiple of n मतलब कि अगर इसको इसके बराबर होना है मल्टीपल में प्यारे बच्चों तो क्या है,
के कोई भी कांस्टेंट टर्म है 1 2 3 4, और यही के प्यारे बच्चों क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपके नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मतलब जो नंबर चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तभी तो यहाँ पे प्यारे बच्चों जो भी चीज आप रखते जाएंगे इसका मल्टीपल आपको मिलता चला जाएगा। एग्जैक्टली ये है। ठीक है, इतना आप समझते हैं, इतना समझते हैं। तो अब देखिए, अब कुछ भी नहीं है। फॉर लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब सबसे पहले प्यारे बच्चों हम रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को समझ रहे हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है प्यारे बच्चों, मान लीजिए हम ये ले लें कि 1 एक नंबर है। ठीक है, तो 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको ये भी पता है कि 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, 1 1 जा 1 होता है। ठीक है, तो ये किसको बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू दैट रिलेशन। ठीक है, इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि m इज अ मल्टीपल ऑफ n, तो 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 1, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए आप यहाँ पे लिख लीजिए, फॉर ऑल 1 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है, आप लिख दीजिए, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसके बाद देखिए फॉर सिमेट्रिक देख लेते हैं, सिमेट्रिक देख लेते हैं। ठीक है, सिमेट्रिक में क्या होगा, मान लीजिए हम 2 नंबर ले लें, 2 4 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है प्यारे बच्चों, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। तो एक चीज बताइए, देखिए ये सबसे पहले हो जाएगा, देखिए 2 4, ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, बिल्कुल करेक्ट है अपने आप में। ठीक है प्यारे बच्चों, ये इंप्लाई क्या करेगा, इंप्लाइज इसको करना चाहिए प्यारे बच्चों 4 2, मतलब 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, तो प्यारे बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब ये नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए फॉर ऑल 2 4 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और प्यारे बच्चों ये अगर इंप्लाई नहीं करेगा वहां से, तो ये क्या हो जाएगा, आप लिख देंगे, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक। इसके बाद देखिए क्या है, देखिए इसके बाद हो जाता है प्यारे बच्चों, आप चाहें तो mn में भी लेके कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आपको बस क्या करना पड़ेगा, एक कोई और लेना पड़ेगा प्यारे बच्चों अल्फ़ाबेट अपनी कंडीशंस को प्रूव करने के लिए। ठीक है, पहले आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर, लेकिन प्यारे बच्चों अगर इस तरीके से बताएंगे तो एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट दोनों ज़्यादा से अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, आप लिखेंगे, देखिए फॉर ट्रांजिटिव, 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 ट्रांजिटिव की कंडीशन में क्या है, देखिए यहां लिख लीजिए 2 4 8 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों सबसे पहली कंडीशन आती है, देखिए ये हो जाएगा 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, बिल्कुल सही है, बिलोंग्स टू रिलेशन, एंड 4 8 बिलोंग्स टू सेट ऑफ, बिलोंग्स टू रिलेशन, बिल्कुल सही है, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, इंप्लाइज प्यारे बच्चों देखिए, इंप्लाइज देखिए 2 इज अ, सॉरी हाँ 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, बिल्कुल सही है, बिलोंग्स टू रिलेशन, फॉर ऑल 2 4 8 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बिल्कुल करेक्ट कंडीशन है। ठीक है, तो आप क्या कह देंगे, सो इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, बस हो गया। ठीक है, बस यही बताना था। आपने इस क्वेश्चन से क्या देखा कि सिर्फ एक सिमेट्रिक है जो कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है, बाकी सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो रही। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम। ठीक है, ग्राफ भी वहाँ पे नहीं लिया गया है, ग्राफ हम अभी डाल देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं प्यारे बच्चों। आप होपफुली सॉल्यूशंस पसंद आए होंगे आपको। ठीक है, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करिए। तो ओके, थैंक यू बच्चों।